हेलो बच्चों, कैसे आप? एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम खालिद क्लासेस में। मैं मोहम्मद खालिद। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की फिजिक्स और उसमें आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं आंकिक प्रश्न या न्यूमेरिकल। देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपको 5 न्यूमेरिकल्स को हल करवाया था। अब इस वीडियो में भी 5 न्यूमेरिकल्स आगे और देखेंगे। ठीक इसी तरह से 5-5 करके वीडियोज़ में आपको न्यूमेरिकल भेजते रहेंगे। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स का हम आपको अभ्यास कराएंगे। ठीक है, तो कक्षा 12 की फिजिक्स का जो चैप्टर 1 है, चलिए आइए देखते हैं अगले 5 प्रश्न। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये कह रहा है कि दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी 4×10⁻⁻15 मीटर दी हुई है। देखिए समझिएगा, यहाँ पे मान लीजिए कि एक प्रोटॉन ये है, दूसरा प्रोटॉन ये है और इनके बीच की कुछ दूरी है, उसको हमने r से प्रदर्शित किया जिसकी वैल्यू दी है 4×10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, ये दूरी इनके बीच में दी हुई है। ये कह रहा है कि इनके बीच में लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। हमको पता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके ऊपर प्लस का ई आवेश होता है, मतलब प्लस का 1.6×10⁻⁻19 कूलाम, और ये भी प्रोटॉन है इसलिए इस पर भी इतना ही आवेश होगा। तो ये दोनों धनात्मक प्रकृति के हैं, इसलिए ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो इनके बीच कितना प्रतिकर्षण बल लगेगा ये हम कूलाम के नियम से निकाल सकते हैं। वैज्ञानिक कूलाम का नियम क्या कहता है कि इनके बीच लगने वाला फोर्स F बराबर कितना होता है 1/4πε0 और Q1 Q2/r²। ठीक है, ये कूलाम का वैद्युत बल का नियम है, ये आपने थ्योरी में पढ़ा है। तो 1/4πε0 इसका मान होता है 9×10⁹ Q1 और Q2 मतलब पहला आवेश प्लस का E, दूसरा आवेश ये भी प्लस का E बटे दूरी का स्क्वायर, मतलब 4×10⁻⁻15 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए E का मतलब होता है प्रोटॉन का आवेश। तो प्रोटॉन का आवेश कितना होगा 1.6×10⁻⁻19 कूलाम, फिर 1.6×10⁻⁻19 कूलाम बटे दूरी का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो गया 16, -15 का स्क्वायर हो गया -30। ठीक है, ये दशमलव हटा दीजिए, एक जीरो यहाँ पे बढ़ा दीजिए, 16 और 16 कैंसिल हो गया। देखिए 16 9 144 होता है, तो 144 लिख दीजिए और एक दर्जे के बाद दशमलव लगा दिया हमने और गुणे 10 की पावर जरा समझ लेते हैं, देखो कितना होगा। तो देखिए माइनस का 19 माइनस के 38 में से 9 घट गए तो बच गए -29। ठीक है, और ये -30 प्लस का 1 तो बचा -29, इसको ऊपर ले जाइए तो प्लस का 29 हो गया। तो ये आ गया 14.4 × 10 की पावर 0 आई। 10 की पावर 0 का मान 1 होता है, इसलिए गुणे 1 लिख देंगे तो कितना फोर्स आ गया 14.4 न्यूटन का बल लगेगा। ये आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये क्या है, एक 92 यूरेनियम 238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9×10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। देखिए इस प्रश्न में दिया हुआ है कि एक 92 यूरेनियम 238 का परमाणु है। तो हमने क्या किया, हमने मान लिया कि चलो ये एक परमाणु है जो 92 यूरेनियम 238 का है। तो इसमें इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 92 प्रोटॉन होंगे और 238 ये होंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिला के ऐसे होंगे। तो ये 92 यूरेनियम 238 का मान लो ये एक परमाणु है। इसमें से एक अल्फा कण निकल जाता है। क्या निकल जाएगा, एक अल्फा कण निकल जाता है। तो ये छोटा सा अल्फा कण बना, बाकी शेष बचा परमाणु ये रहा। तो ये जो अल्फा कण होता है, अल्फा कण के बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ा था पिछले वीडियो में। तो अल्फा कण क्या होता है 2He4 होता है और अल्फा कण में 2 प्रोटॉन होते हैं। कितने प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसका मतलब ये जो बचा, ये जो शेष चीज़ बची, इसमें कितने प्रोटॉन होंगे, क्योंकि 92 प्रोटॉन इसमें पहले से थे और 2 प्रोटॉन इसमें के निकल जा चुके हैं, तो 90 प्रोटॉन इसमें बचे और 238 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला करके थे और उसमें से 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन निकल गए, इसका मतलब 4 निकल गए। तो इसके ऊपर 234 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के हुए, जिसको हम कहते हैं द्रव्यमान संख्या या इनको न्यूक्लियनों की संख्या भी कहते हैं। वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। ठीक है, तो ये जो
92 यूरेनियम 238 था, इसमें से एक अल्फा कण निकल गया और जो शेष बचा परमाणु है वो यहाँ पे ये बचा। ठीक है, इस तरह से हमने अपने समझने के लिए बना लिया। अब देखिए प्रश्न ये कह रहा है कि इनके बीच की जो दूरी है वो है 9 × 10 की घात, देखो इसमें प्रश्न में दिया हुआ है, ये जो दूरी है 9 × 10 की घात -15 मीटर की दूरी है, तो अल्फा कण पर कितना बल लगेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये और ये दोनों अगर जो इनके बीच दूरी 9 × 10 की घात -15 मीटर हो जाए, चूँकि इस पर भी 2 प्रोटॉन है और इसके ऊपर 90 प्रोटॉन है, इसलिए ये दोनों ही एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और जब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो इसका मतलब वो प्रतिकर्षण बल लगेगा, वही हमको निकालना है। तो इसके लिए देखिए फार्मूला सीधा सीधा आप लगा सकते हैं, कौन सा, कूलाम का नियम, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, इसका मान रख दीजिए 9 × 10 की पावर 9। Q1 का मतलब क्या हुआ, पहले वाले कण का आवेश, तो इस पे इसके ऊपर देखिए 2 प्रोटॉन है, इसलिए 2e इसका आवेश हो गया। और Q2 का मतलब हुआ इसका आवेश, देखिए इसके ऊपर 90 प्रोटॉन बचे, तो हम लिख देंगे इसका आवेश 90 × e। न्यूट्रॉनों पे कोई आवेश नहीं होता, इसलिए उनको छोड़ देंगे, उससे कोई मतलब नहीं। उनके बीच की जो दूरी है वो है 9 × 10 की घात -15, तो इसका स्क्वायर ऐसे लिख देंगे। देखिए इसी को सॉल्व कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 9 × 10 की पावर 9 × 9 दूनी 18 180 लिख दीजिए। ई का मान कितना होता है, 1.6 × 10 की घात -19, और इधर 1.6 इसका भी 1.6 × 10 की घात -19। ठीक है, और बटे में जो है 9 का वर्ग कितना हुआ, इसको 9 × 9 लिखे दे रहे हैं, अभी देखते हैं इसका। तो × 10 की घात -15 का वर्ग हो गया 10 की घात -30, तो 9 और 9 ये कट गया, 9 दूनी 18, ये 20 आ गया। तो देखिए 16 और 16 की गुणा, 16 16 256, और 20 की गुणा 256 दूना होता है 512। ठीक है, तो कितने दर्जे बाद दशमलव, 1 0 ये लगा देते हैं, ये वाला 1 और 2 दर्जे बाद दशमलव, 51.2 × 10 की घात कितना बनेगा, देखो -19 -19 हो गए, और प्लस का 9 कितना हो गया, -29 और ये -30 ऊपर जाएगा, प्लस का 30 हो जाएगा। तो कुल मिला के देखिए यहाँ पर 51.2 × 10 की पावर 1 बची, 1 का मतलब केवल 10, तो 512 न्यूटन का फोर्स लगेगा। यही हमारा आंसर। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये क्या है, 2 सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है और उनके बीच की दूरी दी हुई है, अगर जो 1 मीटर हो तो इनके ऊपर कितना बल इनके बीच में लगेगा, ये हमको निकालना है। देखिए प्रश्न को समझते हैं। ये कह रहा है 2 सूक्ष्म गोले हैं, एक गोला ये हो गया, एक गोला ये हो गया, और इसके ऊपर भी 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसके ऊपर भी 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इसका मतलब n बराबर 10 की घात 5 है, इसके ऊपर कमी है, यहाँ पर भी 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉन की कमी इसके ऊपर भी है। इसका मतलब धन आवेश इसके ऊपर भी है, धन आवेश इसके ऊपर भी है। इलेक्ट्रॉनों की कमी का मतलब धन आवेश। ठीक है, और ये कह रहा है इनके बीच की जो दूरी है वो है 1 मीटर, तो इनके बीच फोर्स कितना लगेगा ये हमको पता लगाना है, इनके बीच बल कितना लगेगा। तो ठीक है, आवेश हम बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं कि प्रत्येक पर आवेश कितना होगा। देखिए प्रत्येक पर आवेश पहले निकाल लें, प्रत्येक गोले पर आवेश कितना होगा, आवेश Q बराबर फार्मूला होता है Ne, N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 की घात 5, E का मतलब 1.6 × 10 की घात -19, तो ये हो गया 1.6 × 10 की घात -14 मीटर। तो सॉरी मीटर नहीं, आवेश कूलाम, तो 10 की घात -14 कूलाम, ये इतना आवेश हो गया प्रत्येक पर। ठीक है, अब देखिए हमको निकालना है इनके बीच लगने वाला फोर्स। तो F बराबर फार्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, तो इसकी वैल्यू रख दीजिए, F बराबर 9 × 10 की पावर 9 × Q1। Q1 का मतलब पहले गोले का आवेश और Q2 मतलब दूसरे गोले का आवेश, लेकिन प्रत्येक पर इतना ही आवेश है, तो दोनों की जगह पर हम यही वाला मान रख देंगे, 1.6 × 10 की घात -14, फिर गुणे 1.6 × 10 की घात -14 बटे दूरी का स्क्वायर, दूरी कितनी है 1 मीटर, 1 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, 9 लिख दिया, 16 16 256 होता है, 2.56 हो गया,
10 की घात कितना बनेगा, देखो माइनस के 28 और प्लस के 9, जब घटा देंगे तो बचेगा माइनस का 19। तो 9 से गुणा कर दो, 9 4 54, 9 5 45 और 5 50, ऐसे लगे 5, 9 दूनी 18, 5 23, तो 23.04 गुणे 10 की घात माइनस 19। और इसको दशमलव के एक स्थान के जो गिनती है उसके एक दर्जे के बाद दशमलव रखिए, तो 2.304 गुणे 10 की घात माइनस के 18, इतने न्यूटन का बल दोनों के बीच में लगेगा। ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है। दो विद्युत रोधी छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं तथा परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। और उसके बाद ये कह रहा है यदि ये परस्पर 0.1 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करें तो रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे गोले पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए थे। देखिए इसका मतलब ये है कि एक गोला है, मान लेते हैं एक दूसरा गोला है, इन दोनों को आपस में रगड़ा गया। देखिए आपस में अगर जो घर्षण कराते हैं या रगड़ते हैं तो प्रायः ये होता है कि एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन छूट करके दूसरे पदार्थ के ऊपर चले जाते हैं। तो यहाँ से मान लो इलेक्ट्रॉन छूट के इसके ऊपर चले गए, या हो सकता है यहाँ से छूट के इसके ऊपर चले जाएंगे। मान लो 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले गए तो 10 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर ऋण आवेश इसके ऊपर आ जाएगा और उतना ही धनावेश इसके ऊपर आ जाएगा। तो हमने मान लिया कि पहले गोले पे सपोज कीजिए प्लस का क्यू आवेश आ जाता है, तो दूसरे गोले पर माइनस का क्यू आवेश आ जाता है, ठीक है। और इन दोनों को कितनी दूरी पर रखा गया, एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। फिर ये कह रहा है कि ऐसा रगड़े जाने पर अगर जो इन दोनों के बीच जो बल है वो 0.1 न्यूटन का लगे, कितना 0.1 न्यूटन का बल अगर जो इन दोनों के बीच में लगता है, तो बताइए कि कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले आवेशों के मान निकालेंगे। जब हमें आवेशों की वैल्यू पता चल जाएगी तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, हमने फार्मूला लगाया F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R², ठीक है। तो ये कूलाम का नियम है। F की जगह पर क्या लिखेंगे 0.1 और इसकी जगह पर 9 × 10⁹ Q1 Q2। Q1 कितना है, पहले गोले का आवेश Q और दूसरे गोले का भी आवेश Q है। चिन्ह लिखने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि दोनों का आवेश एक जैसा है, और चिन्ह चाहो तो लिख सकते हो लेकिन कोई ज़रूरत है नहीं इसको। R², R का मतलब दूरी का स्क्वायर। दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, लेकिन 1 सेंटीमीटर नहीं चलेगा, MKS पद्धति में लिखना होता है, इसलिए इसको मीटर में लिखेंगे 10 की घात -2 मीटर। तो यहाँ पर 10 की घात -2 आएगा और इसका स्क्वायर ऐसे। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको, यहीं पे हल कर लेते हैं। देखिए 0.1 बराबर 9 × 10⁹ गुणे Q और Q की गुणा Q² हो गई, और बटे में आएगा 10 की घात -4, ठीक है। तो इसको इधर गुणा करके इसके नीचे ले आइए, फिर देखते हैं क्या है। तो Q² बराबर आ गया 0.1 × 10⁻⁴, 0.1 × 10⁻⁴, और बटे में आ जाएगा 9 × 10⁻⁹ ऐसे, ठीक है। तो दशमलव हटा करके एक जीरो यहाँ पे बढ़ा देते हैं, तो ये आ गया 1/9 × 10 की घात। देखिए 9 और 1 10 हो गया, 10 ऊपर चला गया तो माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस का 4 पहले से तो -14 हो गया। Q² बराबर इतना आया। तो Q बराबर कितना होगा, इसका वर्गमूल ले लेते हैं। तो 1/9 का वर्गमूल 1/3 × 10 की घात -7। तो ये इतना आवेश हो गया प्रत्येक गोले पर। तो एक गोले पर आवेश अगर जो इतना है तो इसके ऊपर स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। N बराबर फार्मूला क्या होता है, Q/E। N बराबर Q/E फार्मूला होता है। Q का मतलब कुल आवेश 1/3 × 10 की घात -7। E का मतलब एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, वो होता है 1.6 × 10 की घात -19, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर जो है 1/3 × 1.6 × 10 की घात -19 ऊपर जाएंगे तो कितना हो जाएगा तो 12 बचा, प्लस के 12 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको दशमलव हटा दीजिए, 0 बढ़ा दीजिए, 16 3 48 हो गया। आप चाहें 2 से काट सकते हैं, 2 8 16, 2 से काट सकते हैं 5, तो और नहीं कटेगा, एक 0 इसमें ले लीजिए। 50/8 × 24,
गुणे 10 की घात 11, इतना हो गया। थोड़ा सा और इसको हल कर देते हैं। देखिए 24 से 50 को भाग कर दीजिए तो 2 से काट सकते हैं। 2 से काट दीजिए 12, 2 से काट दीजिए 25, तो 2.12 दूनी 24, 2.0 करके कुछ आ जाएगा। आप हल कर सकते हैं। 12 से 25 को भाग कर दीजिए, 12 दूनी 24, एक आया, 0.0 बढ़ा दीजिए, 0 बढ़ा दीजिए, 12 96, तो 2.08 n बराबर आ गया 2.08 गुणे 10 की पावर 11। इतने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा। यही हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है +2 माइक्रोकूलम तथा +6 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि दो बिंदु आवेश हैं। एक दिया हुआ है प्लस का दिया 2 माइक्रोकूलम, प्लस का 2 माइक्रोकूलम, और दूसरा दिया हुआ है प्लस का 6 माइक्रोकूलम। ठीक है, ये दिया हुआ है। इसके दो बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। इनके बीच जो फोर्स लगता है वो कितना लगता है? 12 न्यूटन। इतना फोर्स इन दोनों आवेशों के बीच में लगता है। आगे कह रहा है यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रोकूलम आवेश और दे दिया जाए तो अब बल कितना लगेगा। ठीक है, तो पहले हम इसकी कंडीशन बना लेते हैं। ये फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया हुआ है? फर्स्ट कंडीशन में इस तरह से दिया हुआ है, दोनों के बीच में कुछ दूरी भी मान लेते हैं r है। ठीक है, तो इनके बीच लगने वाला बल F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r², ऐसे हमने लिख दिया। अब देखिए इनके बीच लगने वाला बल है 12 न्यूटन, इसका मान होता है 9 × 10 की पावर 9, ऐसे लिख दिया। और Q1 Q1 कितना है? प्लस का 2 माइक्रोकूलम है, इसका मतलब प्लस का 2 × 10 की पावर -6 कूलम। और Q2 6 माइक्रोकूलम है, 6 × 10 की पावर -6 कूलम बटे दूरी का स्क्वायर। दूरी नहीं दी है तो उसका स्क्वायर, ऐसे लिख दिया r²। इसको हमने मान लिया समीकरण फर्स्ट। अब देखिए सेकंड कंडीशन जो दी हुई है वो क्या बन रही है, उसमें कह रहा है कि हमने क्या किया है इसमें, यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 कूलम आवेश और दे दिया जाए तो बल कितना होगा। देखिए पहला वाला ये आवेश था, दूसरा ये आवेश था, इसका प्लस का 2 माइक्रोकूलम पहले से था। अब इसको -4 माइक्रोकूलम आवेश और दे दिया जाए तो इसका मतलब -4 माइक्रोकूलम और दे दिया तो नेट बचा इसके ऊपर +2 -4 बचा -2 माइक्रोकूलम आवेश इसके ऊपर बचा। और इसी तरह से ये जो +6 माइक्रोकूलम था और इसको अगर जो -4 माइक्रोकूलम और दे दें तो कितना बचेगा इसके ऊपर? इसके ऊपर बचेगा +2 माइक्रोकूलम। इतना आवेश इसके ऊपर बचेगा। और इन दोनों के बीच जो दूरी है वो अभी भी उतनी ही है, लेकिन कह रहा है फोर्स कितना होगा, तो हमने कहा फोर्स मान लो होगा F', ये हमको निकालना है। तो फिर से इसी फार्मूले में वैल्यू अगर जो हम रखें तो F के बजाय आ जाएगा अब F' बराबर 9 × 10 की पावर 9 गुणे Q1 Q1 मतलब पहला आवेश है 2 माइक्रोकूलम का, वो माइनस का है लेकिन चिन्ह लिखने की जरूरत नहीं, तो 2 × 10 की पावर -6 लिखेंगे। दूसरा आवेश ये भी है 2 माइक्रोकूलम का, 2 × 10 की पावर -6 लिखेंगे बटे दूरी का स्क्वायर, समीकरण सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से दो समीकरणें बनने के बाद समीकरण सेकंड और फर्स्ट को अगर जो हम भाग कर दें तो हमारा उत्तर आसानी से निकल आएगा। कि हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण सेकंड को फर्स्ट से भाग करने पर, समीकरण को सेकंड को फर्स्ट से अगर जो भाग कर दिया जाए तो डायरेक्ट आप सोचिए कि क्या क्या बचेगा, सब कुछ कट जाएगा। F' बटे 12 इधर बच जाएगा, देखिए F' बटे 12, और क्या क्या कटेगा देखिए 9 × 10 की पावर 9, ये तो दोनों में मिल रहा है, r² दोनों में मिल रहा है, ये भी कट जाएगा। तो ये दो वैल्यू लिख लेते हैं, 2 × 2, और ये वाली वैल्यू लिख लेते हैं 2 × 6, 2 × 6, बस ऐसे 2 और 2 भी कट गया, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6 कट गया, 12 इधर ले आइए, F' बराबर 12 बटे 3, 3 चक्कू 12 कट गया तो F' बराबर आ गया 4 न्यूटन। तो 4 न्यूटन का फोर्स इनके बीच में लगेगा। अच्छा एक चीज़ और ध्यान देना है कि ये पहले प्लस का 2 था, प्लस का 6 था, दोनों पॉजिटिव थे तो बल लग रहा था 12 न्यूटन, तो ये बल होगा प्रतिकर्षण का।
लेकिन इस बार देखिए जब माइनस का 4 दे दिया तो ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो अब फोर्स की प्रकृति बदल जाएगी। अब बल लगेगा आकर्षण का, तो 4 न्यूटन का बल लगेगा और उसकी प्रकृति या उसका नेचर क्या होगा, वो आकर्षण टाइप का होगा। ठीक है, तो आकर्षण बल इनके बीच में लगेगा। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने 5 और प्रश्नों को हल किया। अब कुल मिला के हो गए 10 प्रश्न। 10 प्रश्नों को हम लोगों ने अभ्यास कर लिया है और अगले वीडियो में फिर 5 प्रश्न आपको हल करवाएंगे। ठीक है, तो देखते रहिए, तैयारी करते रहिए। हमारे वीडियोज़ को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।